भिंडियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। अब हमने डाले से प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे जी अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और इस तरफ मैंने जो आलू मटर वाले पुलाव का रखा हुआ ना, आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह, इसमें मैंने टमाटर पीसा हुआ डाल दिया है, ग्राइंड करके आधी मैंने इसमें डाल दी है। मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा तेज़पात और थोड़ा सा डाल लूँगी इसमें इमली पुलाव में। वो डाल देती हूँ थोड़ा सा। आलू मटर हमारे तकरीबन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें पानी जो है वो डाल देती हूँ पुलाव में। और इसको जो है ढक्कन दे देते हैं ताकि ये पानी जो हमारा बॉयल हो जाए। तो जी यहाँ पर हम जो है इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया और मिर्चें थोड़ी सी पुलाव में, ताकि थोड़े स्पाइसी जो है ना वो पुलाव हमारा बने। पानी को बॉईल होने देते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस कंडीशन में जब प्याज आ गया और नरम हो गया, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। रेड चिली हाफ टी स्पून मैंने डाली है, हाफ टी स्पून ही हल्दी डाल दूँगी और फिर इसको थोड़ा हिलाएंगे। नमक मैंने इससे पहले डाल दिया है, भिंडी में भी डाली है हस्बे ज़रूरत। और जनाब अब मैं डालने लगी इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। और टमाटर जो है मैंने 2 अदरक लिए हैं, इसको मैंने ग्राइंड किया है। वो टमाटर जो है ना वो भिंडियों में खड़े खड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से मैंने इसको किया ग्राइंड। अब मैं यहाँ पे इसको डालूँगी इमली। ये देखिए इमली ये मैंने चंद ले ली हैं, 3-4 जवे, और इसको खट्टी खट्टी करके बनाएंगे इंशाल्लाह। बड़ा मज़े का हमारा भिंडी भी बनने वाला है। और अब यहाँ पे तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे जी हरी मिर्चें मैंने 3-4 ली हैं और इसको मैंने कटिंग कर ली है। हरी मिर्चें भिंडी में जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छा। तो क्योंकि मिर्चें बहुत तेज़ हैं इसलिए मैंने इनको कट करके डाल दिए 3-4 काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको कवर कर देंगे जी मसाले को। इधर मेरे चावलों का पानी भी बॉयल होने वाला है, तो फिर इसमें डालेंगे हम चावल। जी यहाँ पर पानी हमारा बॉयल हो चुका है चावलों का। इस तरफ मैंने भिंडियों का मसाला देखिए अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा खड़ा मसाला जो है मैंने बना लिए है, क्योंकि भिंडियों में पहले घी था। भिंडियाँ मैंने फ्राई कर दी हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और इस तरफ चावल जो है मैंने
मैंने शामिल कर ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे हमारे चावल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दम पे आ चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी हरा धनिया। आ गया जी सर्दियों का आगाज़। हरा धनिया डालें पुलाव में और देखिए फिर इसका जायका और खुशबू। फिर इसका आँच जो हम स्लो करेंगे और ये देखिए दम पे लगा दिया हमने इसको बिल्कुल मीडियम लो करके। इस तरह भिंडियों को देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी भिंडियाँ भी हल्की आँच पे हमने रख दी हैं और इसको भी थोड़ा सा हम धनिया जो है वो डाल देते हैं। तो देखो जी बिल्कुल घी जो है ना बराबर हो गया, क्योंकि पहले प्याज मैंने बिल्कुल हल्के से घी में उनको मैंने जो है ना वो भूना है, क्योंकि मुझे पता था भिंडियों में ज़्यादा घी हमने डाल दिया था, तो इस वजह से देखिए माशाल्लाह हरा हरा माशाल्लाह। हल्दी का बड़ा ही प्यारा कलर है। मैं तो देसी हल्दी लेके आती हूँ खालिस, और मिर्ची भी खालिस लेके आती हूँ चक्की से, तो इसलिए इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत। देखिए इसको भी दम पे रख देते हैं। दोनों चीज़ों को हमने रख दिया दम पे। यहाँ पे जो धनिया हमारे पास बच गया है उसको हम बनाएंगे चटनी। ये देखिए मैंने प्याज डाला है ग्राइंडर में और मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया। इसमें मैंने धो के रखा है 2-3 दफ़ा, क्योंकि आजकल रेत बहुत आ रही है धनिया में। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे प्यारी सी चटनी। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमने फ्लेम जो ऑफ कर दी है, रेडी हो चुकी हैं। सुबह नाश्ते के लिए भिंडियाँ बना ली, और इस तरफ हमारे डिनर के लिए पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी प्यारी हल्दी का जो है ना कलर है, क्योंकि हल्दी खालिस है ना, तो इस वजह से कसूर की हल्दी है, तो इसका कलर देखिए माशाल्लाह। फिर मैंने पुलाव का मसाला भी डाला है, आलू मटर वाली पुलाव। जिसने खानी है मोस्ट वेलकम, आए हमारे साथ डिनर करें। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान भरे रखे, अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, रिज़्क़ की तंदुरुस्ती से बचा ले अल्लाह पाक सबको। लो जी हम तो खाने लगे हैं माशाल्लाह खाना। ये देखिए आपके सामने हमारी पुलाव रेडी है। ला जला दिया मैंने, इसका भी मैंने फ्लेम जो ऑफ कर देती हूँ। तो ले जी माशा